धन्यवाद मान लीजिए खुदावंदे राजा पवित्र नाम राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महान प्रभु आप करने वाला खुदा राजा हो राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं। सूरज से लेकर तक संभाला प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। जीवित प्रकाश करते हैं सुरक्षित रखा धन्यवाद करते हैं पवित्र पवित्र नाम बोलने सोचे तरह कोई पाप ना करना मुझे हमको शून्य करते हैं हमेशा हम नम्र करते हैं आपको अपने हाथ में धन्यवाद करते हैं श्री पिता। हम सबको आप चलाइए अपनी अगुवाई में लेकर के चलिए प्रभु। हमारी आत्माओं को मन को भरमाने भटकाने वाली स्थिति को हम बांध देते हैं। आपको मैं जो कुछ वाले का ओ पवित्र पवित्र से नाम आपकी भारी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं। आपको वचन कहता है जहाँ जो तीन मेरे नाम की चर्चा करते उनके बीच में हाँ प्रभु जी आप हमारे बीच में आइए अपने हम आपका स्वागत करते हैं मेरे पवित्र पवित्र से नाम राजा। धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब कुछ भी रहे प्रभु हम सबकी पहचान आप हो प्रभु। हम सब घर जाप में पड़ जाप में नजरबाजी ओ पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं पवित्र पवित्र श्री नाम राजा। आज की आराधना प्रार्थना द्वारा प्रभु हम सबों के जीवन में पिता नया बदलाव होने पाए सारी महिमा आपको मिलने पाएगी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अपनी महिमा से इस जगह को भर लीजिए प्रभु जी। हर एक दुष्ट के नाम को हम खंडन करते हैं कैंसर करते यीशु मसीह के नाम से जो बातें रोकती है प्रभु हर एक नकारात्मक से जो कैंसर करते यीशु मसीह के नाम से हम सबों को मनोमस्तिष्क प्राण आत्मा प्रभु जी आप नियंत्रण लीजिए प्रभु आपका कब्जा हो प्रभु। ओ राजा धन्यवाद करना बोलना बुद्धि न शक्ति लेकिन आपके आत्मा के द्वारा प्रभु जी सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस जगह पर प्रभु आज आपकी इच्छा अनुसार प्रभु आराधना प्रार्थना होने पाए प्रभु अपने दिल की बातों को प्रकट करना प्रभु अपने दास के द्वारा पिता और उन्हें सुरक्षित लेकर के आना प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज और मीटिंग को अपने हाथ में रखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु आज के वचन की तरह हर एक को आशीष देना पिता परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र से नाम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी भारी उपस्थिति को महसूस करते हैं। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई आपके प्रभु सारी महिमा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु के समर्पित पवित्र नाम में मांग लेते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं आमीन। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आज के दिन में तेरे पिता के किया हम सब लोग को आपका धन्यवाद देते हैं। बड़ी दया और अनुग्रह के लिए तेरे पिता, आज को वचन सुनने के लिए तेरे पिता, हर की दुआई करे तेरे पिता। आज को वचन जब सुने तेरे पिता, सुनने वाले नहीं तो उसको चलना ऐसे नजर आओ, अपने आप को पीछे करते हैं तेरे पिता, आप करते हैं आगे तेरे पिता, आदर सारी महिमा को उद्धार करता यीशु मसीह यश में पिता पुत्र आमीन। आशीर्वाद की पुस्तक उसका एक 2 अध्याय और उसका 3 पद से दूसरा अध्याय उसको 3 पद से पढ़ेंगे। जहाँ पर लिखा, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। कह रहा, मैं धीरज को जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जब एक पौधे को हम लगाते हैं, हालेलुया, तो रोज उसमें पानी डालते हैं ताकि वो पौधा लग जाए। हालेलुया। और जब हम रोज उसमें पानी डालते हैं और पौधा लग जाता है, हालेलुया, लेकिन जब वो पौधा लग गया, जब पकड़ लिया, तो हम उसमें पानी डालना क्या करते हैं? कम कर देते हैं। हालेलुया। फिर कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि पौधा बढ़ नहीं रहा है। हालेलुया। इसकी ग्रोथ बड़ी धीमे से हो रही है। उसका कारण क्या है आपको मालूम है? जब पौधा हमने लगाया तो हम रोज पानी देते थे, रोज उसकी देख रेख करते थे, लेकिन जब पौधा जड़ पकड़ लिया, लग गया, हम उसमें पानी डालना बंद कर दिया। हालेलुया। उसकी देख रेख करना बंद कर दिया और फिर कहते हैं पौधा बढ़ नहीं रहा है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से इसीलिए कह रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ा। जब हम पहले परमेश्वर में आए, हालेलुया, तो जो हमारी प्रार्थना थी और जो संगति थी, जो उत्साह था, वो कुछ और था। और जब हम मसीह में स्थिर होने लगे और मसीह में हमें आशीष मिलने लगी और हमारे जीवन से छुटकारा हो गया, जो बीमारी थी, समस्या थी, जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम थी, उन सबसे हमें छुटकारा मिल गया। हालेलुया। तो हमारी जो प्रार्थना है वो क्या होगी? धीमी हो गई। जो संगति है वो कमजोर हो गई, जो उत्साह है वो कम हो गया। हालेलुया। और यही कारण है कि फिर ग्रोथ भी क्या हो गई? धीमी हो गई। हालेलुया। बढ़ना भी धीमा हो गया। तो फिर हम कहते हैं कि जो पहले बात थी अब वो बात नहीं है। जो हम आए थे, जो हमें आशीष दिखी, अब नहीं दिखी। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार इसीलिए कह रहा है कि हमें मालूम है कि दुख उठाते उठाते थका नहीं, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कह रहा वचन कि मुझे मालूम है कि दुख उठाते उठाते थका नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। स्मरण करो कि हम कहाँ से गिर गए, स्मरण करो कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। हम जब चंगे हुए थे तो प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, हम ठीक हो गए थे तो बीमारी कहाँ से आ गई। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमारी परिस्थितियों को ठीक कर दिया था तो फिर ये हमारी परिस्थितियाँ फिर से कैसे खराब होने लगी। हालेलुया। इसीलिए कह रहा स्मरण करो, मतलब याद करो कि तुम कहाँ से गिरे। हालेलुया। मन फिरा, मतलब कहीं न कहीं जो हमारा मन है, हालेलुया, वो परमेश्वर से दूर हो चुका है, भटक चुका है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको वो महिमा नहीं दे पा रहे जो महिमा हमें देनी चाहिए, हम उस प्रार्थना को नहीं कर पा रहे जो प्रार्थना करनी चाहिए, या हम उस संगति में नहीं बैठ पा रहे जिस संगति में बैठना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है हालेलुया, हालेलुया, कि मन फिरा और पहले के समान क्या कर, पहले के समान क्या कर। कहीं न कहीं जो पहले का हमारा काम था, जो पहले का हमारा प्रेम था, वो बदल गया है। इसलिए तो वचन कह रहा है कि पहले के समान काम। हालेलुया। और कहीं न कहीं मन क्या हो चुका है, भटक चुका है। इसलिए कह रहा मन फिरा, उस दिशा से मन भटक चुका है। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। अगर आप समय के रहते मन न फिराए तो जो दीवट है, जो प्रकाश है, आपके जीवन में उजाला बचा है, उसको भी उस स्थान से क्या करेगा, हटा देगा। हालेलुया। हालेलुया। अब मानो आप मार्ग से जा रहे हो और आपके जिस मार्ग से जा रहे हो उस मार्ग में एक बल्ब लगा है। हालेलुया। वो बल्ब किस लिए लगा? उजाला के लिए, ताकि आपको प्रकाश दिखता रहे। लेकिन जब आप उधर से जा रहे हैं, जब भी आप उधर से जा रहे हैं, आप उस बल्ब में ढेला मार रहे हो। हालेलुया। आप गलत काम कर रहे हो। तो जिस व्यक्ति ने वो बल्ब को लगाया है, वो आपसे जरूर कहेगा, वो बल्ब तुरंत नहीं निकाल देगा, वो जरूर कहेगा भैया जो बल्ब लगा है ना, वो उजाले के लिए लगा है ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और आप क्यों बार बार, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हम निकाल देंगे। हालेलुया। तो अगर उस व्यक्ति के समझ में आ गया कि अगर ये बल्ब निकाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो फिर हमें आने जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। वो जरूर अपने उस काम से क्या करेगा, मन फिराएगा, वो काम नहीं करेगा, ढेला नहीं मारेगा उस लाइट में। हालेलुया। यदि तो मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर, तो आपको कुछ नहीं करेगा, आपकी कुछ हानि नहीं करेगा। हालेलुया। आपसे बात विवाद नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। हालेलुया। केवल क्या करेगा मालूम है, केवल आकर के कह रहा मैं उस दीवट को हटा दूंगा जिससे आपको प्रकाश। हालेलुया। जब दीवट हटा, जीवन में अंधेरा आ गया। जब अंधेरा आएगा तो आप कैसे आगे ग्रोथ कर सकते हो, आगे कैसे कदम बढ़ा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। बोले वो कुछ नहीं करेगा, आपसे बात विवाद नहीं करेगा, वो आपकी हानि के विषय में भी कोई बात नहीं कर रहा है कि मैं तेरी हानि करूंगा, तुझे दुख दूंगा, तुझे पीड़ा दूंगा। वो ये भी नहीं कह रहा है, वो केवल इतना कह रहा है कि मैं आकर के जो दीवट है उसको हटा दूंगा बस। अब आप सोच सकते हो। हालेलुया।
आपके घर में उजाला है, अगर कोई आकर के उस प्रकाश को हटा दे तो घर में क्या हो जाएगा? तो क्या आप घर में रखी हुई चीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हो? नहीं ले सकते। तो भले सब कुछ आपके पास रखा है, भले आपके घर में सब कुछ है, लेकिन जब अंधेरा है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अलमारी में रखा है खाने का सामान, आपने किसी बच्चे से कहा जाओ बेटा अलमारी में रखा लेते आओ, वो कमरे का दरवाजा खोले कहेगा मम्मी अंधेरा है मैं कैसे जाऊं, समझ नहीं आ रहा। आप कहोगे अलमारी सामने है, वो कहेगा हाँ सामने है, मुझको भी मालूम है कि अलमारी कहाँ है, सामने, लेकिन अंधेरा है, कहाँ कैसे ढूंढूं उसे, कैसे पाऊं, कैसे पकड़ूं। और जब ऑटोमेटिक जब आपके जीवन से प्रकाश जाएगा, लोग आज ये नहीं समझ पाते। लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ तो है, हमें इसकी जरूरत, लेकिन आपको इसकी मेन आवश्यकता है। बगैर आप इसके आगे नहीं जा सकते, बगैर प्रकाश के आगे बढ़ सकते हो नहीं बढ़ सकते। एलिसा को जब पहाड़ी पर था, जब राजा ने अपनी सेना को मारने के लिए भेजा और सेना ने पहाड़ी को चारों ओर से क्या किया, घेर लिया। एलिसा ने प्रार्थना की, सब क्या हो गए, अंधे हो गए। अब उनको प्रकाश नहीं, उनके जीवन से जो दीवार थी, जो प्रकाश तो क्या हो चुका, हट गया उस स्थान से जहां था, मतलब आंखों में प्रकाश था, वो आंखों से प्रकाश क्या हुआ, हट गया। अब उनको दिखाई दे रहा है, वो क्या करने के लिए आए थे, मारने के लिए, लेकिन अब खुद अपना मार्ग खोज रहे कि हम जाए कहाँ। उनके पास क्या है, तीर है, भाला है, घोड़ा है, सब कुछ है। किसी को मारना हराना बात दूर है। वो अपनी सुरक्षा के लिए परेशान है बेचारे, वो अपना नहीं देख पा रहे कि हम किधर जाएं। इसी तरीके से आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो सब कुछ क्या है, बेकार। और वहां पर क्या हो मालूम है, जब सारे के सारे जो सैनिक आए थे मारने के लिए, सब क्या हो गए, अंधे हो गए। अब किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ जाए, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब एक दूसरे से क्या होते जा रहे, लड़ रहे हैं, किसी कुछ पता नहीं चला, वो कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कुछ समझ नहीं कहाँ जा, चारों ओर क्या उनको दिखाई दे रहा, अंधेरा दिखाई दे रहा, प्रकाश कहीं नहीं है। क्योंकि हर एक के जीवन से जो प्रकाश था वो हटा दिया गया, खत्म हो गया प्रकाश। अब जब अंधेरा आ गया, वो कहाँ जाए, तब एलिसा क्या करता है, उनको पकड़ता है, को कहता है सारे लोग पीछे आओ, एक दूसरे को पकड़ लो। अब जब सारे लोग एक दूसरे को पकड़ कर चल दिए पीछे, एलिसा कहाँ लेकर गया, राजा के महल, अपने राजा के, जो उस नगर का राजा था वहां लेकर गया। तो राजा कहता इनको मार दिया जाए, एलिसा कहता नहीं, इनके लिए भोजन बनवाया जाए, इनका आदर किया जाए। जब भोजन बना, उसके बाद एलिसा ने प्रार्थना की, कहा कि प्रभु अब सबके पास दृष्टि आ जाए। अगर दृष्टि आते ही वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते तो अपनी जान से हाथ धो बैठते। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो राजा के अंडर में आ गए हैं, और दूसरी चीज ये कि एलिसा के पास ऐसी पावर है कि जो चाहे सो कर सकता है। अब एलिसा ने प्रार्थना की, अंधे हो गए। एलिसा ने प्रार्थना किया, फिर देखने लगे, तो वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने एलिसा का न्योता क्या किया, स्वीकार किया। जब उन्होंने एलिसा का न्योता स्वीकार किया तो वो बख्शे गए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई जब वो न्योता स्वीकार किया। आपको न्योते को स्वीकार करना होगा, जो परमेश्वर न्योता आपको दे रहा है, मन फिराने का। और जब उन्होंने न्योता स्वीकार किया, उन्हें कोई हानि नहीं हुई, तो वो लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं की, वो गए अपने यहाँ के राजा को बताए कि राजा
ऐसी ऐसी बात हुई हमारे साथ। हालेलुया। जो विवाद था, जो लड़ाई थी, सब क्या हो गई? खत्म हो गई। राजा राजा में जो एक नगर का राजा दूसरे नगर का राजा युद्ध करने के लिए तैयार थे, मारने के लिए तैयार थे, उस सब में क्या आ गया? प्रेम आ गया। किस कारण? जब मन फिराया थे। हालेलुया। और सारे के सारे नष्ट हो जाते, पूरे जितने थे सब नष्ट हो जाते। हालेलुया। समझना है? हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है मन फिराने की बात कर, और कोई मन ना फिराए आकर के वो दीवट को हटाएगा। इसलिए यदि आप चाहते हो कि हमारे जीवन में प्रकाश रहे, हम सब कुछ देखते रहे। हालेलुया। अब जो सेना लोग थे, जितने गए थे, सबके पास हथियार से लैस थे। हालेलुया। जो ढाल होती है, जो भाला होता है, जो तीरंदाज होता है, सब कुछ वो लेकर के गए थे। लेकिन जब उनके जीवन से प्रकाश खत्म हो गया, उनका कोई तीर कोई भाला किसी काम का नहीं है। हालेलुया। इसलिए यहाँ प्रकाश क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और यदि आप चाहते हो कि प्रकाश हमारे जीवन में बना रहे, वो प्रकाश खत्म ना हो, वो दीवट हटाया न जाए, जो रोशनी परमेश्वर ने दी है, जो आशीष परमेश्वर ने दी है, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी है, जो ग्रोथ परमेश्वर ने दी है, जो बुद्धि आपको परमेश्वर ने दिया, जो समझ आपको परमेश्वर ने दिया, वो बरकरार रहे, वरन बढ़ता जाए। इसके लिए आपको अपने बुरे कामों से मन फिराना होगा, पाप से मन फिराना होगा। हालेलुया। गलत संगति से मन फिराना होगा, गलत चीजों से मन फिराना होगा। हालेलुया। प्रकाश आपके जीवन में सदा बना रहेगा और आप चमकते रहेंगे। खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा, चमकता ही जाएगा, वो खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। कारण क्या है? लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी, हालेलुया, और ले लिया, वो आशीष दिखी नहीं। हालेलुया। आपको हम ये बता दें, जब परमेश्वर किसी को आशीष देता, वो किसी प्रकार की आशीष क्यों ना, ब्लेसिंग क्यों ना, परमेश्वर कभी वापस नहीं लेता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसको कहते व्यापरना आना चाहिए। व्यापार जन्मे नहीं करे, ये कहते हैं ना, सही से व्यापार नहीं पाए, मतलब इस्तेमाल नहीं कर पाए। हालेलुया। आपको मालूम है, आप जब पुराने नियम को पढ़ते हैं, और जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो दिखी बाइबल में, जो अब्राहम के जीवन में, हालेलुया। हालेलुया। आप वहां पर देखो कि जब परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया, इतने सालों बाद ब्लेसिंग दिया, 25 सालों परमेश्वर के साथ चला और ब्लेसिंग मिली उसको, तो उसके बाद भी परमेश्वर उस चीज को उससे क्या कर रहा है? मांग रहा है, वो पीछे नहीं हटा। आज हम अगली आशीष से वंचित हो जाते हैं, अगली आशीष नहीं पाते, अगली ब्लेसिंग नहीं पाते, अगला छुटकारा हमारा नहीं हो पाता, अगली उन्नति हमारे जीवन में नहीं हो पाती। उसका कारण यह है कि जो परमेश्वर हमें देता है ना, हालेलुया, हालेलुया, हम उससे परमेश्वर से साझा नहीं कर पाते। और अब्राहम गलती नहीं किया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम इसको मुझे दे दे, जो आगे वो तुरंत ले जाने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया और लेकर चला गया। और आज लोग क्या गलती करते हैं? हाँ, ये शैतान की बात है, प्रभु दे बात प्रभु मांगी छोड़ो। हालेलुया। वो मांगेगा नहीं, वो मांग भी नहीं रहा है, वो केवल अब्राहम के प्रेम को देख रहा है, उसके विश्वास को देख रहा है। क्या आज भी अब्राहम उसी तरीके से हमसे प्रेम कर रहा है? क्या आज भी वही विश्वास है अब्राहम का? हालेलुया। हालेलुया। वो पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ा। इसलिए बाइबल कहती है, वो जब
इस रीति से आगे बढ़ा, तब परमेश्वर ने कहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब उसने क्या कहा, तू मूल पुरुष कहलाएगा। हालेलुया, क्या कहलाएगा, मूल पुरुष कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तब वो मूल्यवान बना, ऐसे नहीं मूल्यवान बन गया। उसने 25 साल इंतजार किए, फिर आने के बाद फिर से जब परमेश्वर ने उससे मांगा तो देने के लिए तैयार हुआ, तब मूल्यवान बना, ऐसे मूल्यवान नहीं बन गया। हालेलुया। और लोग गलती करते हैं, उसमें साझा नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मन ना फिराएं तो यहाँ दीवट हट जाएगा, और जहाँ दीवट हटा नहीं, अंधेरा आया नहीं, और जहाँ अंधेरा आया आप टटोलने लगे। भले आपके पास सब कुछ है, लेकिन कोई किसी काम का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब हमको बता दीजिए, आप बाइक खरीद लिए 2.5 लाख की, 5 लाख की बाइक खरीद ली, कार खरीद लिए 10 लाख, 50 लाख की कार खरीद ली। हालेलुया, हालेलुया। उसकी लाइट खराब हो जाए, अब आगे जा सकते हो? क्यों नहीं जा सकते? अंधेरा दिखाई नहीं देगा, कहाँ जाओगे? हालेलुया, हालेलुया। और किसी से कहो कि 50 लाख की कार है, कह काम को 50 लाख, अंधेरा से बात हो रही गाड़ी, ऐसे अच्छा तमाम फिर पिटिए या हम चला जाते, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो समझो उसी तरीके से बेकार है बगैर प्रकाश। तो प्रकाश तभी बना रहेगा, हालेलुया, जब हमारा पहले के समान प्रेम बना रहेगा, जब हम मन फिराए रहेंगे, जब हम कोई पाप नहीं करेंगे, जब कोई गुनाह नहीं करेंगे, हालेलुया, किसी गंदे कामों में साझा नहीं होंगे, हालेलुया, तो वह प्रकाश बना रहेगा और हम चमकते रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए 3 यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 11 पद से कहता है, 1:11 में लिखा, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी, बुराई की नहीं। हालेलुया, बुराई के सम्मुख जाना ही नहीं, करने की तो बात छोटी, दूर रहो, कोसों कोसों दूर रहो, मीलों दूर रहो। हालेलुया, कोसों मीलों क्या रहो, दूर रहो। और जब आप कोसों मीलों दूर रहोगे बुराई से, हालेलुया, हालेलुया, तभी आप के जीवन में वो प्रकाश बरकरार रहेगा। और अगर आप बुराई के सम्मुख आए, हालेलुया, हालेलुया, तो धीरे धीरे वो जो प्रकाश है वहां पर अंधेरा आना क्या होता है, चल। जब अंधेरा आया, हालेलुया, हालेलुया, तो प्रकाश जल रहा है, लेकिन वो अंधेरा कायम नहीं हो पाएगा। हालेलुया, लेकिन जैसे ही वो प्रकाश हटेगा, हालेलुया, हालेलुया, तो ये ना सोचो कि वो अंधेरा आ रहा है। कारण ये है कि जब तुम बुराई करोगे, जब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलोगे, तो अंधेरा नहीं आएगा। वो प्रकाश उस जगह से जब हटाएगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अंधेरा। इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि जो प्रकाश हमारे जीवन में आया है वो हटने ना पाए, उसके लिए हमें उपाय करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा नीति वचन की पुस्तक में, हालेलुया, नीति वचन 13 अध्याय में कहता है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला धूर्ती को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, हालेलुया, परंतु विश्वासघाती लोगों का
पेट उपद्रव से भरता है। हालेलुया, हालेलुया। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। हालेलुया। कौन व्यक्ति? सज्जन। हालेलुया। जो सज्जन व्यक्ति है ना, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, मतलब अच्छी से अच्छी चीज है। हालेलुया, हालेलुया। अब यह निर्णय आपको लेना है कि आपको बनना क्या है और आपको चाहिए क्या। उत्तम पदार्थ चाहिए, उत्तम वस्तु चाहिए, क्या चाहिए आपको? उत्तम चीजें चाहिए कि सामान्य चीजें चाहिए? उत्तम चीजें चाहिए। तो उत्तम चीज लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको सज्जन बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज में सज्जन बनने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। और हर एक अपने जीवन में उत्तम चीज पाना चाहता है। हालेलुया। और यह वचन कह रहा है कि सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। तो हमें सज्जन बन जाना, बुराई छोड़ देना है। हालेलुया, हालेलुया। हमने आपको बताया था एक बात, हालेलुया, हालेलुया, कि एक व्यक्ति, एक परिवार, हालेलुया, उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं, वो दूसरे का सुख देखकर परेशान। हालेलुया, हालेलुया। और परेशानी मतलब होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसको न जाने क्यों परेशानी थी। हालेलुया। वो मेरे पास है, हमने कहा बताओ समस्या। बोला मैं कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ही बात है। हालेलुया। हमने कहा बता। उसको प्रॉब्लम क्या थी मालूम है? उसको प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जमीन खाली थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी जमीन क्या थी? खाली पड़ी थी और किसी काम की नहीं थी, कोई काम वो नहीं कर रहा था। जमीन खाली पड़ी थी, प्लॉट खाली पड़ा था, और उसका सामने वाला व्यक्ति अपनी कार को वहां ले जाकर के खड़ी कर देता। उसको इस बात से इतनी चिढ़न थी, जलन थी। हमने कहा दिक्कत क्या है? वो कहते हैं कि ऐसा है भैया कि यह हमारे यहाँ गाड़ी ना खड़ी करे। हमने कहा आप उसमें कुछ काम करने जा रहे? बोले नहीं। हालेलुया। हमने कहा उसमें आपका कोई काम है? बोले नहीं। हमने कहा वो खाली पड़ी है? कहना हाँ खाली है, ठीक है। लेकिन वो हमारे द्वारे लिए खड़ी ना करें बस। हमने कहा इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? गाड़ी खरीदे होना है तो कहे बड़े हमारे द्वारे लिए खड़ी। हमने कहा तुमको आनंदित होना चाहिए, मगन होना चाहिए। 4 लोग आपके दरवाजे पर आए कि आपके दरवाजे की शोभा बनी है, आपके दरवाजे कार खड़ी है 15 लाख की, आपको तो क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा भाई दिक्कत तो उस व्यक्ति को बोल दो कि आकर हमारे दरवाजे 5-6 गाड़ी खड़ी गई, चला जाओ। जब ओके मन होता हटाए, खड़ी गई भाई, खाली पड़ा खड़ी है। जो कोई पूछेगा भाई, कोई पूछेगा नहीं भाई क्या सोचे इनकी तरह खड़े नहीं किया। आपको तो आनंदित होना चाहिए। तो प्रॉब्लम उसको अपने दुख से नहीं, क्यों खरीदा है, क्यों खड़ी कर रहा है। हालेलुया। ऐसी भी प्रॉब्लम लोगों के जीवन में है। अब आप सोच लीजिए, इसीलिए कह रहा है सज्जन बनो। अरे आपकी जमीन खाली पड़ी, किसी के काम आ जा रही, क्या दिक्कत है? आपका अगर वो हड़प रहा हो, ले रहा हो, तो बात की बात है। वो कह रहा है कि हम ले लेंगे, तो बात की बात है। वो कुछ समय के लिए खड़ी कर देता है, फिर चला जाता है, क्या प्रॉब्लम? हालेलुया। दिक्कत ये है कि हमारे दरवाजे पर ना खड़ी करें, वो अपन खरीदे हैं, अपन जहाँ मन हो वहाँ खड़ी करें, बस हमारे द्वारे लिया जाता है। हालेलुया।
उनको दिक्कत अपने बीमारी से नहीं, समस्या से नहीं, उसको दिक्कत किससे? उसकी कार से। उसकी कार देखकर उसको प्रॉब्लम। हालेलुया। इसीलिए कह रहा वचन कि सज्जन बनना। क्या बनना है? सज्जन। किसी की आशीष को देख करके, किसी की ग्रोथ को देख करके आपके अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर घृणा नहीं आनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, विरोध नहीं आना चाहिए कि क्या बताएं हम तो ऐसे हैं और ये कैसे बढ़ करके हमारे सामने आ रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा है अगर उत्तम चीजें पाना चाहते हो, हालेलुया, तो आपको सज्जन बनना पड़ेगा, क्योंकि सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने, उसका जो शब्द है ना, अपनी बोली से। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है? इस जीव में मृत्यु और जीवन है, और वो जो काम में लाना जानता हो वो ला सकता है, इससे अच्छा काम कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप इस जुबान से अच्छे काम तभी कर पाओगे जब आप क्या बनोगे? सच्चे। और आप सोचो सदा क्रोधित बने रहो, सजा आपके अंदर ईर्ष्या रहे, घमंड रहे, तमाम प्रकार की विचारधाराएं आपके अंदर उत्पन्न होती रहे। हालेलुया। आप बैठे यहाँ हो, सोच कहीं और की रहे हो। हालेलुया। कोई नहीं, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए जो अपने मुंह की क्या करता है? चौकसी करता है, वो अपने प्राण की रक्षा करता है। तो हमें अपने मुंह की क्या करना है? चौकसी करना है। और चौकसी करके हम सज्जन व्यक्ति बन सकते हैं, बगैर चौकसी के सज्जन व्यक्ति नहीं बन सकते। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? चुप और शांत रहने में क्या है? तो अपने आप को चुप और शांत रखना। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरीके से आप चुप और शांत यहाँ बैठे हो, हालेलुया, ठीक इसी तरीके से आपको अपने घर जाकर के चुप शांत रहना चाहिए। हालेलुया। जिस तरीके से यहाँ बैठे हो ऐसे लग रहा है जिससे हम कुछ जानते नहीं, बड़े सज्जन व्यक्ति। हालेलुया। तो आपका सेम जो यहाँ स्वभाव है वही स्वभाव घर पर दिखना चाहिए, वही स्वभाव किसी नगर में जाओ वहां दिखना चाहिए। अब आप यहाँ चुप शांत बैठे हो और यहाँ से जाने के बाद आपका स्वभाव चेंज हो जाए, तो यही तो कह रहा है ना कि स्मरण कर तू कहां से, पहले जब तू आया तो तूने क्या वाचा बांधा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अब हार गए, थक गए प्रभु, अब तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। बस मुझे इस बीमारी से बचा ले प्रभु, मुझे इस रोग से बचा ले प्रभु, मेरे घर की समस्या खत्म कर दे प्रभु। बस प्रभु ने सब कुछ अच्छा, लेकिन अब प्रभु चिल्ला रहा है, अब प्रभु आपको कह रहा है, आप उसकी सुनी नहीं रहे हो, आप अपने मन की करने लगे। तो इस कारण वो कह रहा है कि मैं आकर के मैं तुझसे कुछ बात विवाद नहीं करूंगा, मैं तुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आकर किसी दीवट को हटा दूंगा, बस बात करूंगा। अच्छा हाँ, दीवट हटा। आज मालूम है क्या? हालेलुया। बहुतों की प्रार्थना है हालेलुया, और वो प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी वही उसी तरीके से प्रार्थना है आपकी, लेकिन आप कह रहे हो कि प्रार्थना का जो उत्तर है वो समझ नहीं आ रहा, हमारी प्रार्थना जहां का रही ये समझ नहीं आ रहा। आज भी आप प्रार्थना कर रहे हो, संगति आज भी आपकी है, वचन आज भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन कोई चीजें दिख क्यों नहीं रही है? कारण ये है कि जो दीवट है ना
जो तीवट था आपके जीवन में, वो तीवट क्या किया गया है? हटा दिया गया। और जब तीवट हट गया, प्रकाश हट गया, आप कह रहे हो ना हाँ बाइबल पढ़ रहे लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम संगति कर रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम प्रार्थना कर रहे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम प्रार्थना कर रहे समझ नहीं आ रहा, हम चर्च भी जा रहे समझ नहीं, समझ कहाँ से आएगा भैया? तीवट तो हट चुका है, अंधेला आ गया है। अंधेले में क्या समझ आएगा? अंधेले में आप क्या जान पाओगे? हालेलुया। कमरे में घुस गए तो तोड़ रहे कहाँ रखा है? हालेलुया। अब रखा है कमरे में अलमारी पे, दूसरा सामान लेने के चक्कर में तीसरा सामान भाड़े से गिर गया, टूट गया, तो आपका तो नुकसान ही नुकसान हो रहा ना। वही तो कह रहे भैया, प्रार्थना करते ही आलस नींद जाता ही नहीं, और आलस आ जाता। इतना प्रार्थना, जितनी प्रार्थना करते ही उतने ही आलस होता है, उतना ही नींद आता है, उतना ही कमों बेकार होता है। हालेलुया। कारण क्या है? दीवट हट गया है। अभी अलमारी में गया, मिठाई का डिब्बा इस अलमारी पर, इस अलमारी पर महंगे महंगे ग्लास कांच के रखे हैं सजा कर रिश्तेदारों के लिए कि कोई आएगा तो उसमें पानी पिलाएंगे उनको। अब मिठाई का डिब्बा ऊपर है, नीचे हाथ मारा, सोचा मिठाई का डिब्बा लेकर चले, अब पता लगा वो जो कांच की बोतल थी, गिलास थे, सब क्या हुआ? गिर गया। आपका क्या हो गया? नुकसान। क्यों नुकसान हो रहा है? अंधेरे के कारण, प्रकाश ना होने के कारण। आज यही कारण, जीवन में प्रकाश ना होने के कारण हमें चीजें समझ नहीं आ रही है। इसलिए हमें स्मरण करना है कि कहाँ गलती हो रही है। ये वचन कह रहा है, स्मरण कर तू कहाँ से। हालेलुया। तो आपको बैग जाना होगा। हालेलुया। जैसे एक भाई अपने बच्चे को साइकिल पर बैठा कर लेकर जा रहा है और यहाँ चौराहे तक आया और यहाँ बच्चा भी था, पीछे का सामान भी था, सब कुछ है। हालेलुया। सामान भी है, बच्चा भी है, जो झोला टांगा है वो भी सब कुछ है। लेकिन यहाँ से जब और आगे गया, इस चौराहे पर पहुंचा और फिर साइकिल रोका और खड़ी किया, और जब पीछे देखा तो उसका झोला क्या है? गिर गया। तो हमको बताओ वो कहाँ तक लौट कर जाएगा? जहां से निकला है वहां तक। कहाँ तक जाएगा लौट? वो लौट कर कहाँ तक जाएगा? हाँ, जहां से निकला, जहां पर उसका फैला, हाँ वो देखा था, उसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो देखा था। यही यहाँ से यहाँ भर में वो क्या करेगा? ढूंढेगा और अगल बगल के लोगों से पूछेगा। क्या करेगा? पूछेगा, यहाँ तक देखेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक उसने देखा। यहाँ तक क्या किया? देखा, यहाँ तक था, इसके आगे नहीं। तो उसी प्रकार से आपको ये देखना है कि कितने समय तक हम ठीक थे, उतने समय के बाद हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई है, तो उसके बीच में आपको अपने आप को जांचना है कि कभी कहाँ हो रही। पूरा भागकर वहां तक जाने की परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको इसी बीच में क्या करना है? समझना है, देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है। जिसे इलेक्ट्रिशियन व्यक्ति जो होता है, आपने उसे तार दे दिया, इतना बड़ा तार है भैया, इसमें करंट नहीं आ रहा, अब इसमें 3 तार लगे, तो पहला काम तो एक एक तार चेक करेंगे। वो पूरी केबल तुरंत बदल नहीं देगा, वो इलेक्ट्रिशियन है। वो एक एक तार को क्या करेगा? इधर एक लगाएगा, फिर इधर टेस्टर लगाकर चेक करेगा, हाँ इसमें आ रहा, फिर दूसरे में करेगा, इसमें आ रहा, फिर तीसरे में करेगा, हाँ नहीं आ रहा। तो 2 ठीक है, एक गड़बड़ है। तो पूरी केबल, अगर आप कहो भैया आपको केबल नहीं बदलवाना, इसी में कुछ जुगाड़ लगा दे, तो पहले जो गड़बड़ है उसे खींचेगा, अगर आगे से कुछ हो गया तो छुआ यहाँ आ रहा है तो कहेगा बस इतना बड़ा तार लगाकर हम छोड़ दे। अगर इधर से खींचे, इधर फाड़ ले, इधर टूट जाएगा तो इधर से लगाकर, और आपको भैया यही चाहिए तो कहेगा ऐसा भैया 2 तो ठीक है, हम इतना बड़ा तार और एक लगा दे रहे, तीसरा जोड़ दे रहे, टेप मार दे रहे, ले जाओ, एक ही तार का पैसा आपको लगेगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको समझदारी कहते हैं। हालेलुया। अब आपको मालूम नहीं है, फेंक दिए पूरा केवल, उठाकर क्या किया? अब पूरा केवल खरीदने में अधिक धन लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? हालेलुया। आपकी मेहनत धन दी गया, क्या किस कारण? जीवन में प्रकाश ना होने के कारण। प्रकाश होता तो बुद्धि होती, ज्ञान होता, समझ होता तो आप जान जाते। हालेलुया। इसलिए प्रकाश जरूरी है। हालेलुया। अब यहाँ कह रहा है कि तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, पर हाँ तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। इसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ सवाल उठता है, फल बहुत से हैं। हालेलुया। फल क्या है? बहुत से। हालेलुया। लेकिन जो सबसे अच्छा फल है वो कौन सा है? जो सबसे अच्छा फल है वो कौन सा है? हालेलुया। उत्तम फल। हालेलुया। उत्तम फल कौन सा है? हालेलुया। सारे वॉलंटियर्स खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। भैया आप लोग वॉलंटियर्स नहीं, वॉलंटियर की बात। हालेलुया, हालेलुया। उत्तम फल कौन सा है? हालेलुया। प्रेम। प्रेम सबसे क्या है? उत्तम। प्रेम डाह नहीं करता, बुराई नहीं करता, झुकझाता नहीं, झूठ नहीं बोलता, ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं करता, क्रोध नहीं करता, डाह नहीं करता, घमंड नहीं करता, वो कोई बुराई नहीं करता, वो कोई पाप गुनाह नहीं, कुछ नहीं। तो करिए फटाफट। हालेलुया, हालेलुया। वो कोई गलत काम नहीं करता। हालेलुया। वो कोई भी गलत काम नहीं करता है, इसलिए उसे उत्तम माना गया, सबसे उत्तम। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर कमियां है वो उत्तम फल नहीं। समझना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक बार एक डॉक्टर के यहाँ काम कर रहे थे। हालेलुया। शाम को हमें रुकना पड़ा। शाम को जब हमें रुकना पड़ा तो डॉक्टर ने कहा देखो ऐसा है, होटल पे नहीं जाना है, हम लोग अपने घर पे खाना बनाएंगे, सारे लोग खाना खाना। ये हुआ कि ठीक। तो शाम होने लगी तो हमने कहा डॉक्टर साहब बता दीजिए, अगर कुछ काम करवाना है, हेल्प करवाना है तो बच्चों को छोड़ दे, हम ही आ जाए। कई लोग काम कर रहे थे, लगभग 8-10 लोग थे और उनके घर में भी 5-6-7 लोग थे, तो कुल मिलाकर जो है 20-25 लोगों का भोजन बनना था। हमने कहा बताओ हम खाना बना लेते हैं, हेल्प कर देंगे। तो बोले अभी बुलाते हैं, अभी तो बाजार चलना हो। तो हमने कहा चलिए। बोले अभी नहीं, और अंधेरा हो जाए तो चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, वो अपने गार्डन में पालक बोए थे, सोया बोए थे, मेथी बोए थे, सारे मतलब काफी सब्जियां लगाए। बैगन भी लगा, लेकिन उनका बैगन फरा नहीं था, छोटा छोटा था। तो बोले पालक है, सेया है, सब कुछ घर में है, कुछ बैगन लेकर आना है बाजार से। हमने कहा चलो ले आते। बोले नहीं, और अंधेला हो जाए तो चलो। हमने कहा अंधेले में क्यों चलोगे? अरे बोले अब ये अंधेले में चलेंगे, सस्ता मिलेगा। अरे हमने कहा डॉक्टर अच्छी चीज खिलाओ, सस्ता क्यों खिलाओ? अरे बोला तुमको अच्छी चीज खिलाएंगे। अब गए हम लोग झोला लेकर बड़ा से, तो बोले कि कितना बैगन? हमके 5 किलो ले लो, बहुत है। लेकिन 5 किलो में कहा होगा? हमने कहा था कम कम 10-15 किलो लो। अरे मेरा 1-1 किलो खाएंगे का? बोले नहीं, 15 किलो तो लेना पड़ेगा, 10 किलो कम से कम। अब गए, एक व्यक्ति ऐसे पुरानी लगाया था, तो उससे पूछते हैं भैया ये बैगन कैसे? तो बोला डॉक्टर साहब ये आप ही के लिए तो रखा है, हम जान रहे थे भी आप आओ, ले लो, दे दो, 20 रुपये दे दो, ले जाओ, सब उठा ले जाओ। हमने कहा डॉक्टर साहब इसको कौन खाएगा? ये पूरा सब कीड़ा बैगन है। बोले भर लो, भर लिए। उसको घर लाए, बोले कितना अच्छा अच्छा है, निकाल लो, खराब फेंक लो।
अब उसको कम से कम आधे घंटे हमको लगे काटने में। हमने कहा डॉक्टर साहब कारण बता दो। बोले बेटा सबसे अधिक दवा किसमें पड़ती है मालूम है? बैगन में। सब सारी सब्जियों में सबसे अधिक दवा किसमें पड़ती है? बैगन। आज जब तुम फ्रेश बैगन खाते हो ना, टोटल पूरी दवा खाते हो। टोटल पूरी क्या खाते हो? दवा खाते हो, क्योंकि वो दवा से क्या है? सेफ है, सुरक्षित है। ये जो कीड़े हैं ना, ये सारी दवा को क्या किए? खराब कर दिए। अब ये जो कीड़े वाला बैगन है, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। जो बैगन सेफ है, दवा की ताकत से क्या है? सेफ है। और जो बैगन में कीड़े लग गया है ना, ये बैगन कोई नुकसान नहीं करेगा। इसलिए ये वाला बैगन हम लोग खाते हैं। ज्यादा खरीदते आधा निकल जाता है। हमने कहा ये बात तो सही है कि सबसे अधिक बैगन में दवा पड़ती है, ये बात तो जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन ये नहीं जान रहे थे ये बैगन क्या करेगा, इतना ज्यादा नुकसान। बोले कि बेटा दवा किसके लिए पड़ रही है? बैगन सुरक्षित होने के लिए। तो अगर एक व्यक्ति का सपोर्ट आप सुरक्षा दे रहे हो और 8 व्यक्ति हो एक व्यक्ति को बचाने के लिए, तो 8 उसको क्या करोगे? घेर कर रखोगे। तो कोई व्यक्ति अगर उस व्यक्ति को छूने का प्रयास करेगा तो उन व्यक्तियों को क्या करेगा? हानि करेगा। तो बोले इसमें दवाइयां काम नहीं की है, इसलिए बैगन में क्या लग गए? कीड़े लगे। और जिसको दवा काम कर रही है, जिसमें तो पूरी दवा उसमें लग चुकी है, वो दवा पूरी सपोर्ट कर रही है, इसलिए वो बैगन सुरक्षित है। जिससे एक व्यक्ति के सपोर्ट में 8 लोग खड़े हो गए, अब कोई नहीं जा सकता, तो व्यक्ति क्या सुरक्षित है। तो अगर उस व्यक्ति को हानि करना तो 8 को क्या करना होगा? हटाना होगा। अभी जो बैगन में कीड़े लगे हैं ना, दवा इसमें असर नहीं कर पाई, इसलिए कीड़े इसमें घुस गया और बाकी बैगन में नहीं घुसा। इसमें दवा का असर नहीं। जैसे किसी को ज्वार आया, वो डॉक्टर साहब और हाथ दवा दो, दवा जब अंदर गई, दवा असर की, तब ज्वार हटा। तो दवा क्या कर रही है? असर कर रही है, तब ज्वार हटा। उसी तरीके से दवा बैगन में क्या कर रही है? काम कर रही है, पड़ रही है, उसके अंदर जा रही है, तब वो बैगन नहीं कीड़े लगते। हमने कहा बताओ। बोले कि इसीलिए हम बाहर का जल्दी कुछ नहीं खाते, अपने गार्डन में सारी सब्जी लगाए थे। बोले हम लौकी नहीं खरीदते बाहर, सब अपने से खाद नहीं डालते, बाहर दवाइयां नहीं डालते। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, अंग्रेजी वाले नहीं थे। तुमको ये सारे तरीके मालूम थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे ना, अंग्रेजी डॉक्टर नहीं थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर। बोले बेटा आज यही चीजें हैं जो लोगों के अंदर प्रॉब्लम ला रही है। पेट खराब हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, वो खराब। लोग क्या खा रहे? अनाज नहीं खा रहे, लोग दवा खा रहे। सारी दवा की ताकत, तो सारी दवाओं का असर कहाँ जा रहा है? उसी अनाज में जा रहा है। आप जब इस वचन को अपने अंदर लेते हैं, जब आप मन को भिड़ाते हैं, जब आप पाप छोड़ते हैं, तो किसका असर होता है? परमेश्वर का। आप क्या होते हैं? सुरक्षित। और जैसे ही आप इस वचन के विरुद्ध जाते हैं, परमेश्वर का असर आपकी जीवन से क्या होता है? दूर होता है, खत्म होता है। तो आप उस बीमारी में, उस पाप में, उस गलत संगति में पड़ना चालू हो जाते हैं। और ये असर इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इसको ले रहे हो, लगातार खा रहे हो, लगातार इसको पढ़ रहे हो, लगातार संगति कर रहे हो। इसलिए आपके अंदर क्या बना? अगर आप इसका सेवन करना बंद कर दो, ये आपकी जीवन में काम करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए कह रहा कि मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वरूप में है फल खाने को दूंगा। किसको? जो जय पाए। अब सवाल उठता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सफलता चाहिए, आनंद चाहिए और मिल भी रहा है, लेकिन यह सवाल यह है कि खाना तो हर एक व्यक्ति खा रहा है, फल तो हर एक व्यक्ति खा रहा है, लेकिन यह वचन कह रहा है कि मैं
उसे उस जीवन के, पहले समझने शब्द क्या कह रहा है, मैं उसे उस, मतलब और कोई है फल। हालेलुया, हालेलुया। आप दुकान पर गए, आपका मित्र ठेला लगाया है, वो बाहर फल रखा है, आपने कहा भैया 2 किलो आम दे दो, वो सेब दे दो, अनार दे दो, केला दे दो। लोग उसी में से छांट कर ले रहे, आप भी पहुंचे छांटने, तो क्या करे भैया जी क्या बात, तो मैं ग्राहक का मंदरवा रखी हुई थी, समझो उसको बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, लेकिन वो आपका मित्र है, आपको अच्छी तरीके से जानता है, आपका मेल है, आपका परिचय है, संपर्क है, अच्छा घनिष्ठ संबंध है आपका उससे। हालेलुया। और वो जो वहां बेच रहा है उसको नहीं दे रहा, कह रहा मैं तुम्हें अंदर से देता हूं। हालेलुया। क्यों? कहीं न कहीं उसमें कोई कमी है, वो फल दागी है, यह फल सस्ता है, नंबर 1 क्वालिटी का नहीं है, बी है, सी है, हाँ ऐसा है तभी तो आपको नहीं दे रहा, क्योंकि आप उसके मित्र हो, अगर वो वाला फल दे देगा तो आप कहोगे यार भैया हमको ये वाला दे दीजिए। इसीलिए यहाँ समझो, जब हमारा रिश्ता अच्छा होगा परमेश्वर से, हमारी संगति अच्छी होगी, हालेलुया, तो यहाँ कह रहा मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, कहाँ है? परमेश्वर के स्वर्गलोक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके किसके लोक में? परमेश्वर के स्वर्गलोक, उसमें से देगा। और किसको देगा? जो जय पाएगा। इसका मतलब जो जय नहीं पाएगा उसको भी फल मिलेगा, लेकिन इसमें का फल नहीं मिलेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। नाम तो सबका हुआ ना कि मैराथन दौड़े थे, लेकिन इनाम को एक ही पाया ना, सब थोड़ी ना पाया। और हर एक व्यक्ति कहेगा भैया मैराथन दौड़े थे, और उसको भी कहेगा मैराथन दौड़ा था, लेकिन वो इनाम पाया। क्यों? हालेलुया, हालेलुया, वो जय प्राप्त किया। आज यहाँ जय प्राप्त करने का सवाल है। छुटकारा तो हर एक के जीवन का हो रहा है। हालेलुया। जो शनिवार को नहीं आता, रोटी नहीं खाता, उपवास नहीं रहता, पवित्र नहीं रहता, संडे की और सर्विस में शामिल होता है, छुटकारा तो उसके जीवन में भी है, छुटकारा आपके जीवन में भी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति जय पाया हुआ है और दूसरा जय नहीं पाया हुआ है। हालेलुया। और जय पाया हुआ व्यक्ति इनाम का हकदार है, पुरस्कार का हकदार है, और जो जय नहीं पाया है वो न तो इनाम का हकदार है, न तो पुरस्कार का हकदार है। हमें यही समझना है। अगर हम देखें कि फला व्यक्ति को, वो फला व्यक्ति संडे को जा रहा है, हालेलुया, तो उसके जीवन में कोई छुटकारा हुआ, आप देखिए अब इसका जीवन नहीं बदला, कोई परिवर्तन नहीं हुआ घर में। हालेलुया, कोई आशीष नहीं दिख रही, कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा, तो आप उसको देख करके क्यों बेकार होने को? हालेलुया। आप जो संगति कर रहे हो, आप जो प्रार्थना कर रहे हो, आपका जो रिश्ता मजबूत है उसको बना कर रखो, बरकरार रखो। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक जय पाया हुआ व्यक्ति, हालेलुया, हालेलुया, वो जो पीछे वाला व्यक्ति उसका साथ पकड़ ले, हालेलुया, तो फिर दोबारा जय पाएगा नहीं। हालेलुया। उसको उसका साथ छोड़ना पड़ेगा, वो आगे दौड़ेगा, साथ छोड़कर, क्योंकि उसे इनाम प्राप्त करना है। इनाम क्या करना है? प्राप्त करना। हालेलुया। तो इनाम प्राप्त करने के लिए उसे तेजी से दौड़ना होगा, उसे किसी को नहीं देखना होगा। हालेलुया। फल तो हर एक के जीवन में मिलेगा, फल तो हर एक को मिलेगा, जो अच्छा करेगा उसको भी, जो बुरा करेगा उसको। लेकिन फल कौन सा मिलेगा ये डिसाइड करता है आपके कर्म पर, आपकी मेहनत पर, आपके रिश्ते पर, आपके प्रेम पर। ये तय करता है कि आपको कौन सा वाला फल।
और यहाँ वचन कह रहा है जो जय पाए उसे खाने को दूंगा, लेकिन कौन सा फल दूंगा? जो परमेश्वर के स्वरूप में है फल खाने को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्ति, अब जैसे सेवक सब है, सेवा सब कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन कोई गेट के बाहर खड़ा होकर सेवा कर रहा है, कोई गेट के पास खड़ा होकर सेवा कर रहा है, कोई इधर पीछे खड़ा होकर सेवा कर रहा है, लेकिन कुछ सेवक है जो मंच पे आकर खड़े सेवा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो मंच पर सेवा कर रहा है ना, हालेलुया, जो बाहर सेवा कर रहा है ना, बाहर गेट के वो चीजी भी खरीद कर खा रहा है, बात भी कर रहा है, घूम भी रहा है, हालेलुया। अगर जो मंच पे खड़ा होकर सेवा कर रहा है, अगर वो 3 बार घूमने के लिए जाए, 10 बार बाथरूम करने के लिए जाए, हालेलुया, अगली बार मंच पर खड़ा होगा, उसे क्या किया जाए? भैया जाओ उठे तो ड्यूटी कर, अपन चाहे जितनी जाए जाओ, कोई नहीं बोलेगा। मंच पर खड़े होने वाले व्यक्ति को एक बलिदान करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब वो वहां पर खड़ा हो पाएगा। हालेलुया। अगर वो सबको देखे तो दीदी बातों करते हैं, लगे लगे खड़ी हैं, हम भी बोले, वो बोल भी नहीं सकता मंच पर से। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अगर इस बार वो बात करे, इस बार बोले, और इस बार वो आलस में जाए, नींद में जाए, या कोई गलत काम उसके जीवन से गलती से हो जाए, तो उसे वहां से हटाया जा सकता है। इसलिए उससे बड़ा क्या होना पड़ता है? सतर्क रहना पड़ता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता वहां से सेवा, हर एक व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता। हालेलुया। उससे बड़ा अपने आप को क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है। हालेलुया। मन को मारना पड़ता है, अपने अंदर उठने वाली जिज्ञासा को बुझाना पड़ता है, अपनी आंखों को, लालसाओं को, तमाम प्रकार की चीजें हैं जिससे उसे लड़ना पड़ता है, तब जाकर के खड़ा होकर के वो वहां पर सेवा कर पाता है। हालेलुया हालेलुया। अब वो सोचे कि हम मंच पर है, और जितनी बार वो बाहर की दीदी जाती है घूमने के लिए, उतनी बार हम मंच पर से उतर कर जाए, तो फिर अगली बार वो नहीं खड़ा हो सकता। उसके लिए एक सेक्रीफाइस, उसकी सेवा अलग है। हालेलुया। सेवा सब कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। सेवा यहाँ सब कर रहे हैं, लेकिन हर एक की सेवा क्या है? अलग अलग स्तर पर। और जिसकी जैसी सेवा है उसका वैसे इनाम है, उसकी वैसे मजदूरी है। हालेलुया। एक मकान में कई लोग काम किए, कई लोग मिलकर के मकान को क्या किए? बनाए। एक राजगीर क्या कहेगा? मैंने इस मकान को बनाया। एक लेबर क्या कहेगा? वो भी कहेगा ना मैंने इस मकान को बनाया। क्या कहेगा? हम मालूम हो ना, ये नहीं कहेगा, वो भी यही कहेगा कि मैंने इस मकान को बनवाया। हालेलुया। मैं भी था इस मकान को बनाने में। तो सब इस मकान को बनाने में लगे थे। हालेलुया। सब व्यक्ति मकान को बनाने में, मकान बनाकर तैयार किया गया, लेकिन हर एक का औहदा क्या था? अलग। हर एक की पोस्ट अलग थी, हर एक की मजदूरी अलग थी। मकान में सब ने काम किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक इंजीनियर जो डिजाइन करता है, क्यों डिजाइन करता है? वो क्या कहता है? मैंने इस मकान को बनाया है। हालेलुया। एक लेबर क्या कहता है? मैंने इस मकान को बनाया। इंजीनियर ने क्या क्यों डिजाइन करके दे दिया, लेकिन फिर भी उसका नाम है। अगर डिजाइन न करके देता तो राजगीर कैसे इस मकान को, और राजगीर क्या मैंने के लिए बनाया? लेबर अगर ना देता मसाले को, ईंट को, तो कैसे जोड़ाई करता? हालेलुया। तो सबका योगदान है, लेकिन सबका अलग अलग कार्य है, सबकी अलग अलग मजदूरी है। इसीलिए कह रहा है जो जय पाएगा ना, उसको मैं उसमें से खाने को दूंगा। हालेलुया। तो आपको जय प्राप्त करना, ताकि उसमें से आपको खाने को मिले जो परमेश्वर के सब लोग में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजा करके हालेलुया हालेलुया। अब यह लिखा 9 में, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है।
हालेलुया। मैं तेरे क्लेश को और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। तू क्या है? धनी है। वो आपको ये नहीं कह रहा कि निर्धन हो। आपके जो में क्लेश है, दरिद्रता है, वो जानता है, लेकिन कह रहा फिर भी तू क्या है? अपने आप क्यों है? वो क्यों कह रहा है कि धनी है? क्योंकि तुम क्या पाए हो? जय। और जो जय पाया हुआ व्यक्ति है, हालेलुया, वो सबसे बड़ा क्या है? धनवान। हालेलुया। वो जय प्राप्त किया, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जो जय प्राप्त किया, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। उसको हासिल करने में देर नहीं लगी। हालेलुया। जो मैराथन में फर्स्ट आया, हालेलुया, क्या पुलिस फोर्स की दौड़ में फेल हो जाएगा? भैया मैराथन में फर्स्ट आया, उसे कौन फेल कर सकता है? वो तो अपना सर्टिफिकेट दिखाएगा उसको, ऐसे भैया इसकी दौड़ मत कराओ, कोई मतलब नहीं। हालेलुया। उसे सर्टिफिकेट काम देगा। हालेलुया। ठप्पा लगा है ना उस पर, मोहर लगी है, समझो। मुझे प्राप्त किया मैराथन में। हालेलुया। उसी तरीके से हालेलुया, वचन कहता है जो जय पाएगा उसे उसमें से दिया जाएगा। हालेलुया। और वो दूसरी भाषा में वचन कहता है मैं खुद आकर के उसको अपने साथ लेकर के, वो खुद आएगा लेने के, आपको जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके पहले आपको जय प्राप्त करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया। जो कुछ दुख है जो झेलने होंगे, लेकिन वचन कह रहा है उस दुख से डरना नहीं। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। अब लो का जीवन नहीं है, ये भी तो जीवन है, लेकिन कह रहा प्राण देने तक क्या रहे? विश्वास, तब जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। लोग सोचता है कि यही जीवन है। लोग क्या सोच रहे हैं? यही जीवन है। नो भैया, प्राण देने तक विश्वास योग्य, तब आपको जीवन का मतलब, इसके बाद भी क्या है? अनंत काल का जीवन है। ये तो यहाँ थोड़े समय का जीवन है, 80 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए, कोई 120 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए है। हालेलुया। लेकिन इसके बाद वाला जो जीवन है, अनंत काल का जीवन, हालेलुया, हालेलुया, उसकी बात कर रहा है। मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वो वाले जीवन का क्या देगा? मुकुट देगा, ताज पहनाया जाएगा। हालेलुया। तो आज उस वाले जीवन को प्राप्त करने की कोई बात नहीं करता। इसी जीवन में सब परेशान है, रोटी कपड़ा निकालने। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। उसको दूसरी मृत्यु से हानि, एक मृत्यु जो देह को छोड़कर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग इसी में क्या है परेशान, लेकिन वो कह रहा है दूसरी मृत्यु से हानि, जो इसके बाद जो न्याय होगा, या तो अनंत काल के लिए आप वहां जाओगे जो जीवन का मुकुट देगा, या तो अनंत काल के लिए उस नरक की आग में जाओगे जो जलती रहती है, कभी बुझने का नाम नहीं लेती है। हालेलुया। दूसरी क्या होगी? मृत्यु। या वचन कह रहा है हालेलुया, उस दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिनसे बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कान रखना सिखाया।
कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो खिलाइयों की शिक्षा को मानते हैं, तो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अतः क्या कर, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान वह सुनने की आत्मा करे से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। आमीन आमीन। मूसा अगुवाई किया, मूसा पहाड़ी पर गया, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, हालेलुया। कोई नहीं जाना तो आकर बता, तब जाना, और न बताता तो कोई नहीं जानता। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हम वचन कह रहा है हालेलुया, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से खाने को दूंगा। ऐसा मन्ना जो इजरायली खाए वाला मन्ना नहीं, हालेलुया हालेलुया। वो ऐसे मन्ने की बात है जो गुप्त है, कोई नहीं जानता, उसमें से क्या देगा, खाने के लिए देगा। हालेलुया। अब वो क्या है, कैसा मन्ना है, हालेलुया, वो उसी को देगा खाने को जो जय पाएगा। उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिसमें लिखा, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को हजरतुल कहती है और मेरे दासों को भी विचार करने और मृत्यु के चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो बात कह रहा है कि सब कुछ मैं जानता हूँ, धीरज को और पिछले काम पहले से बढ़कर है, आप प्रार्थना भी बढ़कर कर रहे हो, लेकिन फिर भी कह रहा है कि कुछ चीजें आपके घर में ऐसी हो रही हैं, आपके जीवन में ऐसी हो रही हैं जो परमेश्वर के वचन में देता है। आप ऐसे लोगों का आदर करो जिनका नहीं करना चाहिए। ऐसे का सपोर्ट करो जिनका नहीं करना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है, हमें किसका सपोर्ट करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। अब आपकी प्रार्थना बढ़ गई, आपके जीवन में आशीष बढ़ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक व्यभिचारी को बुलाओ और अपनी चेयर पर बैठा लो कि भैया आकर बैठो। तो जब वो व्यक्ति यहाँ बैठेगा, इसको सब जानते हैं, जिसने मन नहीं फिराया, जिसने पाप नहीं छोड़ा, तो सामने का माहौल कैसा बदलेगा। सामने का माहौल कैसा होगा आप सोच सकते हैं। इसलिए हम वचन कह रहा है कि फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध कहना, वो सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी हर बार कह रहा है कि कुछ ना कुछ गलतियां हैं। ये है जो भरमा रहा, क्या कह रहा, भरमाती है। मैं उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने बेविचार से मन फिराना नहीं चाहता। परमेश्वर अवसर दे रहा है अभी भी, और अगर आप मन न फिराए तो आपके आकर मैं दीवार में क्या करूँगा। इसलिए अभी समय मन को फिरा लेना, अपने उन कामों को छोड़ देना। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, ताकि हमारे जीवन में अंधेरा ना होने का।
नहीं तो आकर दीपक को हटाएगा, अंधेला हो जाएगा, तो फिर आप केवल टटोलते रह जाएंगे, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, आप टटोलते रह जाएंगे। हालेलुया। प्राप्त करने के लिए हालेलुया आपको मन फिराना हो। हालेलुया। तभी वो प्रकाश आपके जीवन में बना रहे। आमीन। हालेलुया। अगर मन नहीं फिराए, आपने उन बुरे कामों को नहीं छोड़े जो वचन कह रहा है, हालेलुया हालेलुया, तो ना तो आप उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, ना तो आपकी जीवन में प्रकाश रहेगा। हालेलुया। ना तो आप आगे जाने पाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए आपको मन फिराना है। अपने पहले काम आप कर रहे थे, हालेलुया, उनको छोड़ करके जैसा आप मसीह में आए, जैसा मसीह में चलना चालू किए, जैसी प्रार्थना को चालू किए, जिस संगति को चालू किए, फिर से वही प्रार्थना, वही संगति, वही प्रेम करना है जो पहली बार आकर के आपने परमेश्वर से किया था। जिससे पहले आपने आदर किया था परमेश्वर के, सेम वही आदर करना। हालेलुया। इसलिए मेरा पहला सा प्रेम किए तो पहला प्रेम चाहता, दूसरा प्रेम नहीं चाहता, पहला प्रेम चाहता। सुबह उठ करके पहला प्रेम वही परमेश्वर से किया। हालेलुया। हमें हर जगह में पहले स्थान किसको देगा? पहला। हालेलुया। उसके बाद सब। हालेलुया। और जब पहले स्थान पे अपने परमेश्वर को रखोगे तो परमेश्वर भी आपको पहले स्थान पर रखेगा। तुम किसी का आदर करोगे तो कोई आपका निरादर करेगा क्या? आपके दरवाजे पर कोई आया, हालेलुया 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 हालेलुया। जगह हम लोग गए, वहाँ लाइट कट गई तो जनरेटर चालू हो गया। सब लोग के जनरेटर की व्यवस्था करें, हमके तो जो व्यवस्था दे रहे हैं वही व्यवस्था अनौत होकर देता है। हालेलुया। भाई जो तुम व्यवस्था दिए थे वही व्यवस्था आपको दे रहे हैं। तुमने जैसा आदर किया था वैसे तुम्हारा आदर होगा। हालेलुया। कोई आपके दरवाजे पर आए और आप उसे मिर्चा नमक पानी पीने के लिए देंगे। हालेलुया। गर्म पानी दे दो, नमक मिर्चा देकर। हालेलुया। आप उसके घर पे जाओगे तो आपको घी लगाई रोटी देगा? आपको देखते ही दरवाजा बंद करके भाग जाएगा। भाग जाएगा कि नहीं? देखते दरवाजा बंद करके भागेगा। आपको तो वो सूखा पानी भी नहीं देगा, वो देखना नहीं चाहेगा आपको। हालेलुया। और वहीं आपके दरवाजे पर कोई आया, आप उसका आदर किए, उसे रसगुल्ला खिलाए, बढ़िया सा उसे चारपाई दिए, बैठा, हाल चाल आपने पूछा। हालेलुया। अगर कदाचित आप उसके नगर में चौराहे पर मिल गए तो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, विनती करेगा, भैया कहाँ चलो, हमारे घर चलो। करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। अरे आप कहोगे भैया समय नहीं है तो कहेगा आज चाहो टोलिया बैठ के नाश्ता ही ले लो, कि भगा देगा? तो होटल पे नाश्ता कराएगा आपको। क्यों? आपने जो बोया है वही आपका। हालेलुया हालेलुया। तो हमें जैसा आदर चाहिए, जैसा प्रेम चाहिए, आज लोग कहते हैं कि परमेश्वर दे नहीं रहा। हालेलुया। वो काहे को देगा आपको? हमको बता दीजिए काहे के लिए दे, आप क्या कर रहे हो उसके लिए? हालेलुया। आपको भी तो कुछ करना होगा ना। हालेलुया। ऐसे थोड़ी तुम आदर करोगे तुम्हारा आदर होगा, जिस नाम से तुम नापोगे उसी नाम से तुम्हारे लिए। हालेलुया। वरना कहता दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हूं मैं तुम्हारी गोदी में डालूंगा। वो किस तरीके से देने के लिए तैयार, लेकिन आपको भी तो करना होगा। आप जैसा प्रेम चाहते हैं, जैसा आदर चाहते हैं दूसरों से, वैसा आपको आदर, वैसा प्रेम करना होगा। हालेलुया। आप उत्तम पदार्थ अगर आप अपने जीवन में खाना चाहते हो, पाना चाहते हो उत्तम चीजें, तो आपको सज्जन पुरुष। हालेलुया हालेलुया। सज्जन पुरुष क्या होना पड़ेगा? बनना पड़ेगा। सज्जन महिला बननी पड़ेगी, सज्जन बहन बनना पड़ेगा, सज्जन भाई बनना पड़ेगा, सज्जन बेटी बननी पड़ेगी। मतलब आपको सज्जन बनना पड़ेगा। हालेलुया। आप जिस जगह में हो, जिस स्थान में, अगर आप बनने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम देने के लिए भी तैयार
हालेलुया। याद बुद्धि में है हालेलुया। इसमें हमको परमेश्वर ने ठहराया हालेलुया। हम एकत्रित होकर के उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज रोटी का दिन है हालेलुया। हम लोग गीत गाते हुए रोटी को लेंगे और उसके बाद एक साथ रोटी को खाएंगे। आमीन आमीन हालेलुया। आइए तेरे मार खाने धन्यवाद है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश में पर विराजमान सुंदर समय के लिए जो आज की इस पवित्र दिन में प्यारे पिता आपने हम सबों की खिदमत किया अपनी महिमा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। सुंदर समय के लिए प्यारे पिता अपनी सहयोग ठहरा हम थे नहीं परंतु आपने ठहरा क्या सो हर एक की अगुवाई करे पहले पिता हर एक आपके हाथों में देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। तब संभाल आगे भी संभालो। प्रार्थना करते हैं भारत देश के लिए जब शांति को बोलते हैं आपका अनुग्रह दाहिना हाथ बना रहे जैसे आपकी मुद्दा होती है आगे को होती रहेगा बिना किसी रुकावट के समय से जाए हर एक विरुद्धों को निगेटिव और बिना जब मिले पहले पिता तो निश्चय
मैं बड़े आनंद और हर्ष के साथ आगे की सभा को, आगे की समय को आपके हाथ में लगा। आपने हमारी प्रार्थना बिल्कुल कुछ ना, सारा आदर सारी महिमा आपको दे। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में ऐसे करते हैं अपनी बड़ी पिता पुत्र पिता आमीन। हालेलुया। जय जय श्री